क्या किसी की वसीयत में किसी को संपत्ति से बाहर किया जा सकता है? क्या पत्नी या बेटा अपने हक से वंचित हो सकते हैं? और क्या यह कानूनी तौर पर वैध है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं कि वसीयत एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को देने या न देने का अधिकार रखता है। वसीयत में किसी व्यक्ति की संपत्ति की बंटवारे की योजना होती है। इसमें किसी को भी अपनी संपत्ति देने या न देने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन क्या यह कानूनी रूप से सही है? क्या ऐसे निर्णय पर इंडियन सक्सेशन एक्ट का कोई प्रभाव पड़ता है? इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को वसीयत में पूरी तरह से बांट सकता है, लेकिन कुछ कानूनी अधिकार हैं जो प्रभावित होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी वसीयत में पत्नी या बेटे को बाहर कर सकता है? सेक्शन 15 ओन ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत अगर वसीयत में पत्नी और बेटों को संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं दिया गया है तो वे इसे चुनौती दे सकते हैं। पत्नी को विशेषकर मेंटेनेंस राइट्स होते हैं। अगर वसीयत में उसे संपत्ति का हिस्सा नहीं दिया गया तो वह इसे कानूनी रूप से चुनौती दे सकती है। क्या वसीयत में दी गई संपत्ति को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? हाँ, यदि किसी को राइट टू मेंटेनेंस मिल रहा है तो वह वसीयत में दिए गए हिस्से को चुनौती देने के लिए अदालत में जा सकता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के तहत अगर किसी को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है तो वह फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो सकता है। तो अगर आप भी अपनी वसीयत में किसी को वंचित करने की सोच रहे हैं तो आपको पहले सही कानूनी सलाह लेना जरूरी है। इससे पहले कि आप अपनी संपत्ति को बांटें, ध्यान रखें कि इंडियन सक्सेशन एक्ट और फंडामेंटल राइट्स के तहत कई अधिकार हैं जो किसी को भी वंचित नहीं करने की सलाह देते हैं, क्योंकि कानूनी सलाह लेना ही सही होता है ताकि भविष्य में आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली बार आप किसी और लीगल क्यूरियोसिटी का जवाब जान सकें।